पूरे सेक्टर पर आज फोकस रहेगा। शुक्रिया शेषा, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए। लेकिन कोफोर्ज सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे और खास करके टाइटन, क्योंकि नया उनका लैब-ग्रोन डायमंड स्टोर भी आज से शुरू हो रहा है। कोफोर्ज पर एक राय ले लेते हैं। कोफोर्ज पर सौमिल जी क्या राय है? काफ़ी करीब 10% 3 सत्रों में गिरावट के बाद आज क्या इन स्तरों पर कुछ रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए इस खबर के दम पर? कोफोर्ज में एनकोरा का 100% अधिग्रहण करने वाली है और फंड रेज की खबर से इससे पहले हमने देखा था गिरावट थी, लेकिन इस एक्विजिशन के लिए ही इन्होंने फंड जुटाने का ऐलान किया है। क्यूआईपी के जरिए $55 करोड़ का फंड जुटाएंगे। क्या लग रहा है सर, कोफोर्ज में किस तरह के एक्शन की उम्मीद करें सौमिल जी? कोफोर्ज में अगर आप इंट्राडे अगर आप छोड़ दें और अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, ट्रेंड डाउन है इस समय और बहुत शार्प करेक्शंस हमने देखने मिले हैं कुछ सेशंस में। मैं इसे अवॉइड करके चलना चाहूंगा क्योंकि अभी भी नीचे के लेवल्स खुले हैं। नीचे में मुझे लगता है कि 1640 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद एक 1520 के आसपास का सपोर्ट है, तो वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। सो देयर इज नो डाउट कि यहाँ से जो मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है वो बहुत अच्छा हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन द वेरी शॉर्ट टर्म कहाँ रुकेगा ये एक क्वेश्चन मार्क है। सो 640 एंड 520 ये दोनों बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं। यहाँ पर अगर ये बेसिंग आउट पैटर्न बनाता है और फिर से एक रिवर्सल साइंस देता है, तब जाके इसके अंदर रिविजिट करके बाइंग साइड पर देखें। शॉर्ट करने की सलाह डेफिनेटली नहीं है, इसलिए इस समय इसे अवॉइड करके चले और एक रिविजिट करे जब ये एक रिवर्सल की साइंस दिखाए। ठीक है, कोफोर्ज को लेकर ये भी देखिए, स्ट्रीट को एक चिंता है कि ग्रोथ थोड़ी सी ना, जो कंपनी एनकोरा ये अधिग्रहण कर रहे हैं उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। तो कोफोर्ज में 10% की गिरावट भले ही आ गई है, लेकिन यहाँ से भी हो सकता है कि आप प्रेशर बिल्ड होते हुए देखेंगे। तो आज इसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा, बॉटम फिशिंग करने की फिलहाल कोशिश ना कीजिए। कुछ और स्टॉक पर जरा व्यू लेते हैं और एनबीसीसी हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी तेजी लोअर लेवल से आ रही है, ऑर्डर का भी सपोर्ट था और दिल्ली सरकार के साथ एक विवाद का इन्होंने निपटारा किया है और साउथ दिल्ली में 21 एकड़ की जमीन इनको मिलेगी और मिक्स्ड यूज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है और इस प्रोजेक्ट से जो इनको आय होगी करीब 8,500 करोड़ रुपए की होगी। 120 रुपए के आसपास हम देखते हैं कि प्रदीप आके एनबीसीसी फंसता है। 122 रुपए का भाव है, अच्छी तेजी हमने शुक्रवार को देखी है। आपकी राय, क्योंकि ये न्यूज पॉजिटिव है, एनबीसीसी आज चलेगा जरूर। अभिषेक जी की डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। रिसेंटली हमने एक दिन पहले ही कॉल दिया एनबीसीसी का और क्लाइंटों को, एंड हमारे पास नहीं है नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट एनबीसीसी में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, एसेट लाइट मॉडल है। इनफैक्ट 130 के ऊपर खरीद